हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेज। सो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही कंटिन्यू तरीके से बहुत ही अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसमें कि वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का आज लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जहां से जा करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग पूरा कंप्लीट बहुत ही बेहतरीन और सटीक तरीके से यह देखेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बट इससे पहले हमको यह जानना होगा कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो अगर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव में जब दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखें वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव तो जब दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर, अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव में यहाँ पे अगर एक माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और इनके बीच का सेपरेशन वेरी स्मॉल 2a है, तो यह निकाय मिलकर के बनाता है एक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं द्विध्रुव का आघूर्ण। तो अगर द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, द्विध्रुव आघूर्ण, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल्स टू, इसको P से डिनोट करते हैं, P इक्वल्स टू कोई एक आवेश और दोनों आवेश के बीच की दूरी। तो अगर हम लोग किसी आवेश का संख्यात्मक मान लेते हैं Q इंटू इनके बीच की दूरी है 2a। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है तो और इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P, माइनस टू पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा वेक्टर P इक्वल्स टू Q इंटू वेक्टर 2a। ठीक है, और इसकी दिशा माइनस Q आवेश से, माइनस Q से प्लस Q की ओर। ठीक है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि। ओके, इसका मात्रक क्या होगा। इसका अगर हम लोग मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक देखो P इक्वल्स टू, Q का मात्रक होता है कुलाम, आवेश का मात्रक कुलाम और दूरी का मात्रक मीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं कुलॉम मीटर। और इसका विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र क्या होगा। देखो आवेश का विमीय सूत्र होता है Q का होता है 80 और डिस्टेंस का होगा L, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं LTA। ठीक, अब देखो वैद्युत द्विध्रुव एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर आप लोग थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल्स, दूसरा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना। द्विध्रुव अणु
और अध्रुवीय अणु। तो जो ध्रुवीय अणु होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के जो सेंटर हैं कोइंसाइड नहीं करते हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है और वही डाइपोल का निर्माण करते हैं, वही डाइपोल बनाते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ऐसे HCl, H2O, ये सब क्या है, द्विध्रुव विलयन है, यानी कि डाइपोल मॉलिक्यूल्स हैं। HCl में क्या होगा, H+ और Cl-, H2O में H+, OH-, और इनके बीच में सेपरेशन बहुत स्मॉल होता है, इसलिए यह क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। अब हमको निकालना है इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है, एक अक्षीय स्थिति में और दूसरा निरक्षीय स्थिति में। तो आज के लेक्चर में हम लोग अक्षीय स्थिति को देखते हैं, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखो यहां पे हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, यहाँ पे आवेश -Q एंड दिस इज +Q, और इनके बीच का स्मॉल डिस्टेंस है 2a, है ना। इसकी साइज बोल सकते हैं कि इस डाइपोल की साइज 2a है। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट O है, अगर मिड पॉइंट O ले लेते हैं तो यहाँ से डिस्टेंस हमारा a हो जाएगा और ये भी डिस्टेंस हमारा a हो जाएगा। और इस द्विध्रुव से, इसके सेंटर से, इस सेंटर पॉइंट O से स्मॉल r दूरी पर यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बेसिकली इसमें हम लोग करेंगे क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग पढ़े थे, अगर आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें हम लोग पढ़े थे कि किसी निकाय में अगर बहुत सारे चार्ज हैं तो किसी एक चार्ज पर लगने वाला बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल का सदिश योग होता है। उसी तरीके से वैद्युत क्षेत्र की भी बात होती है कि किसी निकाय के कारण जिसमें कि एक से अधिक आवेश हों, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश योग होता है। तो अगर हम लोग एक बार पॉजिटिव चार्ज के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, फिर नेगेटिव चार्ज के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें और उनका सदिश योग कर दें, तो इस द्विध्रुव के कारण हमको पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं E - Q, ठीक है। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E - Q, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो माइनस चार्ज है तो यहाँ पे -Q हम लोग लिख सकते हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस, इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो देखो ये डिस्टेंस R है, डिस्टेंस A है, तो यहाँ पे हो जाएगा R + A का होल स्क्वायर P कैप। अब P कैप क्यों लिखे हैं, P कैप यहाँ पे दिखा रहा है द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन जो कि माइनस से प्लस की ओर होता है, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बाईं ओर, यानी कि इस पॉइंट पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस तरीके से होगी। यहां से हम इसको ले सकते हैं E1, ठीक। इसी प्रकार +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E + Q, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट P तक का, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से, दिस इज E2, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर एंड पी कैप। ठीक, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, वेक्टर E इक्वल्स टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, यही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर इसका हम लोग वैल्यू निकालें तो वेक्टर E इक्वल्स टू, यहाँ से दोनों का वैल्यू पुट करो तो E2 प्लस में है और E1 माइनस में है, तो बेसिकली E2 में से E1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू पी कैप माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। अब इसमें जो टर्म कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग बाहर ले सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्या बचेगा 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ पे पी कैप। इसको देखो हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दिस इज पी कैप। ठीक, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से फिर आ जाएगा हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको एक्सपेंड करें r स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ar माइनस r स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। अब देखो यहाँ से क्या होगा, r स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से हमको मिल जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा 4ar, क्या होगा 4ar, है ना, 4ar 2ar और 2ar 4ar हो जाएगा अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2a, देखो यहाँ से हम लोग इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 को इधर ले लिया, Q इंटू 2a 4a हो गया 4ar। अब यहाँ से r से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे r अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर पी कैप। अब यहाँ से देखो यहाँ पे Q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से Q इंटू 2a को p लिख सकते हैं, तो यू कैन राइट इट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p इंटू r अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और पी कैप। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे जो डाइपोल की साइज है उसकी तुलना में जो डिस्टेंस हम लोग लिए हैं बहुत ज़्यादा है, यानी कि यदि r इज मच ग्रेटर देन a, अगर r का वैल्यू a के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है तो हम लोग a को निगलेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a को नगण्य मानने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p इंटू r अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा r पावर 4 इंटू पी कैप। तो यहाँ से r से r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रिजल्टेंट मिलेगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाई आर क्यूब इंटू पी कैप। तो यही हमारा रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूजन देख रहे हैं कि जो नॉर्मल किसी बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर।
लेकिन किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकल के आया E=1/4 πε0 × Q/R3। तो इसमें क्या है, इसमें E प्रोपोर्शनल टू 1/r², और यहाँ पे क्या है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r3। ठीक है, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव कोई रहेगा ना, तो उससे डिस्टेंस अगर बढ़ता जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही शार्पली डिक्रीज होती जाएगी, और बिंदु आवेश के कारण यह कंडीशन होगा और द्विध्रुव के कारण ये कंडीशन होगा। तो आई होप अच्छी कंडीशन में कंडीशन आप लोगों को समझ में आई होगी। इस पर अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछता है तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो द्विध्रुव के लेंथ को कंसीडर करें कि द्विध्रुव का लेंथ इतना है, तो कंसीडरिंग द लेंथ ऑफ द डाइपोल यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू दिस डाइपोल। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे जिसमें कि r² और a² दोनों है। बट अगर डाइपोल की साइज को निगलेक्ट कर दे, बहुत स्मॉल ले ले, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा ये। तो आई होप ये डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।